गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, अर्चना भक्ति में आपका स्वागत है। आज हम चौखट पूजन की विधि को बताएंगे। सुबह सबसे पहले नहाकर मैंने दोनों दरवाजे के दोनों ओर मैंने पानी का छींटा मारा अपने पितरों के लिए। उसके बाद बाहर बैठकर मैंने जल डाला और जल डालकर मैंने सफाई करी पहले अपनी चौखट की, क्योंकि मैं रोज़ इस चौखट का पूजन करती हूँ। तो कल की जो हुई मैंने पूजा करी थी, उसको पहले वहाँ से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने वहाँ पर पानी डालकर जो भी कल की हल्दी लगी हुई थी उसको मैंने पूरी तरह से पहले साफ कर लिया। और ये सभी काम मैंने चौखट के बाहर की तरफ बैठ के, यानी अपने घर के अंदर मुख करके बाहर तरफ बैठकर तब इसका पूजन किया। अब मैंने एक हल्दी में थोड़ा पानी घोलकर, थोड़ी सी हल्दी मैंने डालकर उसमें पानी को घोल बनाकर अपनी चौखट पे डाली। आप चाहें तो थोड़ी कम हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के आधुनिक ज़माने में लोग इसको थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। तो देखो, मुझे तो अपने पूजा पाठ में और धर्म में मुझे तो किसी से कोई इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता है। तो लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इतना नहीं है, तो आप थोड़ा-सा शगुन के लिए थोड़ी-सी हल्दी में हल्का-सा पानी डाल के छींटा भी वहाँ पे मार सकते हैं। और इस प्रकार पूरी दहलीज़ पे आप उसको फैला लें हल्दी को। हल्दी हमारे हिंदू शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण है और हर पूजा में उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं यहाँ पे दोनों ओर, दरवाजे के दोनों ओर देखिए, मैं स्वास्तिक का निर्माण करूँगी। देखिए, हमारे जो दिवाली के पूजन में जो लक्ष्मी के पाँव थे, वो तो दिवाली पूजन पे ही हम हर साल लगाते हैं, तो वो वहाँ पे लगे हुए हैं। तो उसके साथ में अब हम यहाँ पर स्वास्तिक का निर्माण करते हैं। देखो, स्वास्तिक हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। तो इसे किसी भी शुभ कार्य में हम सबसे पहले बनाते हैं। तो हल्दी का लेपन करने के बाद में हमने यहाँ स्वास्तिक बनाया, जिससे कि हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो और नकारात्मक ऊर्जा हमारे दरवाजे से प्रवेश ना कर पाए अंदर। तो इससे हमारे घर में जब कभी भी नकारात्मक ऊर्जा अंदर नहीं आती है और सकारात्मक ऊर्जा ही अंदर आती है, तो हमारे बच्चे, हमारे जो भी घर के मेंबर हैं, सब लोग हैं, उनके दिमाग शांत रहते हैं और उनका, बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है। तो हम निर्णय लेने की शक्ति हमारी तभी अच्छी होती है जब हमारे बारे में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो इस प्रकार मैंने दोनों ओर स्वास्तिक का निर्माण किया और अब यहाँ पर मैं आगे अपने पूजन की तैयारी करूँगी, जिसमें मैं दीपक प्रज्वलित करूँगी, दीपक जलाऊँगी और दीपक के साथ फिर मैं धूप जलाऊँगी। तो इससे हम चौखट का पूजन करेंगे अपनी। हम जिस भी देवता को मानते हैं, वैसे तो हमारी चौखट पे विष्णु जी का वास होता है। और दरवाजे के दोनों ओर हमने पहले से पानी डालकर, छांटा मारकर पानी का हमने पितरों को पानी दिया। तो जब हमारे घर के पितर खुश होते हैं, तो हमारे घर में अपने आप ही खुशियाँ अंदर आने लगती हैं। हमें कारोबार में, हमें हर चीज़ में तरक्की मिलने लगती है। तो हम पितरों का पूजन अवश्य से करना चाहिए। और इसके बाद मैंने दोनों चौखट के दोनों ओर 2 फूल रख दिए लक्ष्मी जी के पाँव के पास। तो अब मैं यहाँ दीपक जला लेती हूँ और दीपक जलाकर फिर धूप जलाऊंगी मैं। और धूप दीप में दरवाजे को दिखाऊंगी, यानी कि पूरी चौखट का पूजन करूंगी, स्मरण करूंगी भगवान का, और कि हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, हमारे दरवाजे से कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर पाए अंदर। और इस प्रकार सोचते हुए मैं दीप धूप दिखाऊंगी और अपनी चौखट का पूजन करूंगी। चौखट पूजन के इस बाद में यहाँ पर स्वास्तिक के पास में, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी चीनी, और आपके घर में मिश्री है या चीनी है, जो भी चीज़ है, आप एक दाना, मतलब थोड़ा सा रख देंगे तो फिर चींटियाँ आ जाएंगी वहाँ पर, तो आप एक दाना वहाँ पे रखें। इस प्रकार आरती करें और पूरी चौखट को धूप दीप दिखा के आप दरवाजे के दोनों ओर, जहाँ पे हमने स्वास्तिक का निर्माण किया था, वहाँ पे एक एक दाना, 2-3 दाने चीनी के वहाँ पे हम रख देंगे। तो इस प्रकार हमारी पूरी पूजा जो है, स्वास्तिक बनाकर, फूल पुष्प कर हल्दी लेपन करके हमारी जो है संपूर्ण होती है। इसके बाद हम हाथ जोड़ लेंगे और फिर इस दीपक को हम प्रार्थना करके हम दरवाजे के सीधी ओर रखेंगे, यानी कि जैसे हम घर से आगे निकलते हैं, जब बाहर निकलते हैं, तो उस तरफ हमें सीधे हाथ की तरफ इस दीपक को, धूप दीप को हम रख देंगे। एक बात विशेष है कि दीपक के कभी भी आप खाली ना रखें। दीपक के नीचे या तो अक्षत का
या फिर फूल का कुछ आसन दें पहले, और उसके बाद ही किसी भी पूजा में हम दीपक को रखते हैं। इसके बाद हम अपनी चौखट को प्रणाम करेंगे और अपने घर में प्रवेश करेंगे। इसके बाद हम थोड़ी देर के लिए दरवाज़ा खुला रखते हैं ताकि हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास हो। सुबह-सुबह 5 साढ़े 5 बजे हमें दरवाज़े पे पूजन करके ज़रूर 5 मिनट के लिए, ज़्यादा देर नहीं लेकिन 5-10 मिनट के लिए हमें दरवाज़े को ज़रूर खोल के रखना चाहिए। इसके बाद फिर हम अपना दिन शुरू कर सकते हैं।